हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। मैं साक्षी वर्मा, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी चक्र 8-9 में स्वागत है। हम आज मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन बंडूरा और वॉल्टर्स ने किया था। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। किसी भी बच्चे की जो विकास की प्रक्रिया है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जब बाहर होता है यानी जब उसका जन्म होता है तभी उसके विकास की प्रक्रिया आरंभ हो। अगर ऐसा होगा तो वो गर्भ में ही छोटा का छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं होगा। उसके विकास में परिवर्तन होता है तभी वो फर्स्ट स्टेज से फर्स्ट मंथ से लेकर के पूरे 9 मंथ तक के उसमें विकास की प्रक्रिया होते रहती है। थर्ड क्वेश्चन है कि विकास की दिशा होती है निश्चित, इसमें ऑप्शंस दिया रहेगा, निश्चित होती है, अनिश्चित होती है या निश्चित अनिश्चित दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हम निश्चित में टिक मार्क करेंगे कि विकास की जो दिशा होती है वो कैसी होती है, एक निश्चित दिशा होती है। मिलर के अनुसार अधिगम को कितने भागों अवयवों में बांटा जा सकता है? मिलर के अनुसार अधिगम के जो अवयव हैं उनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि का तात्पर्य है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशल और वृद्धि में है। विकास में जो वृद्धि है उसका तात्पर्य किससे है? तो आकार, सोच, समझ, कौशल में है। तनाव क्रोध की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। बच्चे में तनाव क्रोध जैसी जब प्रवृत्ति होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वो किशोरावस्था की ओर चल रहा है या बढ़ रहा है। बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? नैतिकता का होना। नैतिकता जो होती है वो एक जन्मजात शिशु में नहीं होती है। जन्मजात का मतलब जो पैदा हुआ शिशु है तुरंत का, उसमें नैतिकता नहीं होती क्योंकि वो तो ऑलरेडी खुद नासमझ होता है। तो उसमें नैतिकता नाम की क्या चीज़ होती है उसे तो ये भी मालूम नहीं होता है। तो इसलिए जो ये नैतिकता का होना है वो शैशवावस्था के जो बालक होते हैं उनके लिए ये विशेषता लागू नहीं होती है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होता है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होता है। मूल प्रवृत्ति आत्मक होता है। मूल प्रवृत्ति आत्मक। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। माता पिता से जो प्राप्त गुण है जो बालक में आते हैं उसे वंशानुक्रम गुण कहते हैं। जो उसके माता पिता की हरकतें रहती हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, वही एक चीज़ अगर उस बालक में आती है तो उसे हम वंशानुक्रम कहेंगे। आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। तो जीन्स जीन्स मतलब हेरिडिटी या आनुवंशिकता के जो मूल संवाहक हैं, यानी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, कोई परिवार में हम देखते हैं कोई किसी न किसी रूप से विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, यानी कुछ विकलांग होते हैं। तो हर एक व्यक्ति रहेगा वहाँ का, एक न एक रहता है, या उसके पूर्वज में कभी कोई रहा होगा तो उसमें से कभी एक हाथ निकल जाता है, कोई एक हाथ बच्चा उस परिवार से निकल जाता है तो उसके उसमें जीन्स रहते हैं तभी वो निकलता है इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसका है कि वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? ये बीएन झा का है। वंशानुक्रम व्यक्ति के जो व्यक्ति है उसमें वंशानुक्रम जन्मजात से ही उसमें पाई जाती है। जो विशेषता उसके
पेरेंट्स में देखी जाती है वही चीज़ बच्चों में देखी जाए, और ये वंशानुक्रम जो चलते रहता है, तो इसका जो कथन है ये किसने कहा है, ये वाला कथन, तो BN झा ने कहा है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, एक दूसरे पर निर्भर है, पूरक है और सहयोगी है। ये अलग अलग आता है लेकिन मैंने इकट्ठे दे दिया है क्वेश्चन आंसर में कि वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर है, तो निर्भर है, पूरक है, सहयोग है, या इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अपने अगर ये 3 आते हैं, निर्भर, पूरक, सहयोगी, तो हमको सभी में लगाना है टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। बुद्धिमान बच्चे जो होते हैं इनमें से कौन सा कथन है जो उसके लक्षण नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि लंबे निबंध को बहुत जल्दी रट लेना। ये जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान बच्चा है वो लंबे निबंध को बहुत जल्दी से रट लेगा, याद कर लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुद्धिमान बच्चे जो हैं वो सोच समझ के ही अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुद्धिमान बच्चा है कि वो कितना भी लंबा आप उसको क्वेश्चन आंसर दो वो रट लेगा। बालक क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक क्या है, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है। इन सब क्वेश्चन का उत्तरदायित्व क्या होता है, वंशानुक्रम होता है, और बच्चे का वातावरण पे ये बातें जो है, ये प्रश्न जो है उन बच्चों पर निर्भर होती है जो वंशानुक्रम से ग्रसित रहते हैं और जिनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं बच्चों पे, इन्हीं बालकों पे निर्भर होते हैं कि बालक क्या है, वह क्या कर सकता है और उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर उसे सही वातावरण मिला जाए, उसका वंशानुक्रम जो सही है, तो वो बालक बहुत कुछ कर भी सकता है। और अगर वंशानुक्रम नहीं है लेकिन उसका वातावरण सही है तो उसे ये मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य मानसिक रोगों का उपचार करना है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य मानसिक रोगों का उपचार करना। ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक का संबंध है। ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ पुस्तक का जो संबंध है वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि ए माइंड डेट फाउंड इट सेल्फ जो पुस्तक है ये किस चीज से संबंध रखती है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य के जो बालक होते हैं उन लोगों के लिए ये पुस्तक होती है कि उनकी पहचान कैसे की जाती है। इस चीज के सारे लक्षण जो इस किताब में, इस बुक में दिए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है कि जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है कि जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार कर लेना। सो थैंक यू फ्रेंड। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चंस को जरूर नोट करें।